See, I'm going to continue with miscellaneous case studies of Unit 8। मैं दोबारा से ये केस स्टडीज़ आपको क्यों करवा रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। बाय नाउ आपको पता लग गया डायरेक्टिंग का चैप्टर क्या है, कंट्रोलिंग का चैप्टर क्या है, आपको मैक्सिमम पॉइंट्स की क्लैरिटी है। क्लैरिटी के बाद अगर आप इस केस स्टडीज़ को रिवाइज करेंगे, वो पॉइंट्स आपको और अच्छे से क्लियर होंगे। सिर्फ केस स्टडी के थ्रू ही ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं, और केस स्टडी ही मेजर सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम कवर करती है। देखिए, यहाँ पूछा गया आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपने पहले इस पैराग्राफ को अपनी हैंडबुक से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप ये देखिए, इसमें से टारगेट 1200 कार्स का है और वी आर बेसिकली शॉर्ट ऑफ टारगेट। दैट मीन्स हमारी इतनी कारें बिकी हैं। तो हमने कुछ बेसिकली डेविएशंस को ढूंढने के लिए वी स्टार्टेड समथिंग टू सीक आउट द कॉज ऑफ डेविएशन, और उसके बाद हम उस डेविएशंस को इम्प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द एंटायर गेम इज़। ये सारा रिलेशनशिप जो है कंट्रोलिंग के अंडर है, जो आप पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद इसको करने से आपको पता लगेगा कि दीज सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स आर वाज बेसिकली टॉट टू यू इन प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स। नेक्स्ट में पूछा गया स्टेट द अबव मेंशन केस एंड आइडेंटिफाई द विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वही है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मुझे एक बताना है। देखिए, कहता है मिस्टर पारिक हैज़ completed MBA. Presently he holds the position of production manager. He has planned to accomplish successfully all the functions of department. Big tasks were divided into small functions. Competent person was appointed, and Mr. Parik also guided the subordinates from time to time. Despite doing all this, department did not reach the expected level. उसके बावजूद हम expected level तक नहीं पहुंच पाए। हमें पता लगा कि ये सब जो था ड्यू टू दैट इट वाज बिकॉज ऑफ इट्स ओन शॉर्टकमिंग। कंट्रोलिंग में एक टॉपिक था कॉज ऑफ डेविएशन, उसमें ह्यूमन कॉजेज था, नेचुरल कॉजेज था, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉजेज। कॉजेज वाला रिलेशनशिप कंट्रोलिंग फंक्शन में है, दैट्स व्हाई द आंसर इज कंट्रोलिंग। इन थर्ड केस स्टडीज विच स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। पहली बात तो बेटे 5 स्टेप हैं। स्टेट ऑन विच पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट द अटेंशन हैज़ बीन फोकस्ड। उसके अंदर किसी एक स्पेशल कॉन्सेप्ट के ऊपर टारगेटेड है, आपको वो बताना है। केस स्टडी आप पढ़ेंगे, इसमें ये बताया जा रहा है कि देयर इज़ अ टारगेट ऑफ 1000 यूनिट्स। अगर टारगेट है तो विच इज़ स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप, सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ड्यू टू दिस, कहता besides it has been declared that if the actual target has been short of 50, then this deviation will be looked after by the departmental manager. However, if the deviation is beyond this limit, 50 से कम को डिपार्टमेंटल मैनेजर देखेगा और उससे ज़्यादा को एक सीनियर ऑफिसर देखेगा। ये कॉन्सेप्ट आपके कंट्रोलिंग में डेविएशन टॉलरेंस लिमिट के अंडर आपको बताया जाता है। सो दिस वॉज द बेसिकली रिलेशनशिप टॉट टू यू इन कंट्रोलिंग। Next is Michael John is a sole proprietor in some Nicobar Island. He has started trade with getting MBA degree. He is a full familiar with all the functions of management. He started business with the planning. He desired that all the activities should conform to planning. To this effect, he adopted a system that keeps constant watch on all activities. आप constant watch रखते हैं to achieve targets. ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे देखिए, दिस वॉज द पैराग्राफ, इसको रीड करिए। क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द अबव 2 फीचर्स। जो आप यहाँ आंसर देंगे उसके 2 फीचर हैं। प्लानिंग है तो उसके 2 फीचर हैं, कंट्रोलिंग है तो उसके 2 फीचर हैं, ऑर्गेनाइजिंग है तो उसके 2 फीचर हैं। देखिए, अगर आप कांस्टेंट वॉच रखते हैं तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू दैट देयर शुड बी 0 पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स रिजल्ट। हम कांस्टेंट वॉच इसलिए रखते हैं कि टारगेट अचीव हो जाए। ड्यू टू दिस द आंसर इज कंट्रोलिंग। फिर कहता है देयरफॉर सेड दैट दिस मेथड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिजल्ट्स। एक फीचर है विच इज़ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लाइन वी कैन टारगेट दैट गोल ओरिएंटेड फंक्शन। और ये पर्टिकुलर एरिया जो है, दिस लेवल ऑफ नॉट इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल। जो भी एक कॉन्सेप्ट है अगर सभी के साथ एप्लीकेबल है तो दिस इज यू कैन से परवेसिव फंक्शन which is applicable to all the functions top, middle and bottom. The relationship is in controlling. These are the features due to this line. बेटे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मेरी बात को दोबारा सुनिए।
आपने इस केस स्टडी को चाहे सॉल्व किया हो, मेरे बताने का मुद्दा ये है कि ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लाइन, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, ये आंसर कैसे ओरिजिनेट करने हैं। ये तभी पॉसिबल था जब पूरा चैप्टर आपके अंदर होगा, जब आप उस चैप्टर को एक बार कर चुके होंगे। देखिए, दिस केस स्टडीज़ हैज़ बीन कवर्ड इन योर लास्ट टू लास्ट लेक्चर। टू कंटिन्यू फर्दर मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आपको बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वैसे तो जो कंट्रोलिंग के अंदर कॉन्सेप्ट है रिलेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है, विच इज़ वाइप्ड आउट फ्रॉम योर सिलेबस। तो बताया यही जा रहा है कि दिस हैज़ नॉट बीन द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिलेबस इफ़ यू कैन से द रिलेशनशिप इज़ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मान लो प्लानिंग एंड कंट्रोल, देखिए पहली बात तो रिलेशनशिप प्लानिंग और कंट्रोलिंग का ही है। ज़्यादातर अगर आपसे रिलेशनशिप पूछा जाता है तो प्लानिंग कंट्रोलिंग का ही है, आंसर ही प्लानिंग और कंट्रोलिंग, और जो आपके पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिलेबस भी नहीं है। लास्ट फॉर टुडे देखिए, कहता है मिस्टर सिद्धार्थ पांडे इज द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। वॉट एवर सेल्स टारगेट ही डिटर्मिन्ड ही रियलाइज मच मोर एवरी टाइम। यानी कि जो भी हम सोचते हैं उससे ज़्यादा अचीव करते हैं। ये एक तरह का ना पॉजिटिव डेविएशन है कि भाई इसका मतलब टारगेट ही गलत था। 10 का टारगेट था, लोग 12 अचीव करते थे, यानी कि तुम्हारा टारगेट ही गलत था, विच वॉज ईजी टू अचीव। हम वी आर प्लानिंग समथिंग, वी आर बेसिकली सेटिंग समथिंग वाइल फिक्सिंग द प्राइस। वो किसी चीज़ का प्राइस फिक्स कर रहा है, स्पेशल केयर ली जा रही है दैट देयर शुड हैव नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द बजट ऑफ कंज्यूमर्स। दैट मीन्स ही इज़ केयरिंग समथिंग कि अगर बजट में अफेक्ट होगा तो मे भी टारगेट अचीव नहीं होगा, नेगेटिव डेविएशन अचीव ना हो। क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस रिलेशनशिप हैज़ बीन इन थर्ड स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। ये नहीं देखना आंसर क्या है, ये देखना किसकी वजह से क्या आंसर है, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, विद दिस आई एंड अप टू case study part of, you can say, controlling. I'll still continue case studies only in future lectures of different units to make you revise the previous out syllabus also. Goodbye guys, God bless. Just stay touch and keep doing homework at the stretch.